सबसे पहले हमारे भगवान बुद्ध जी को हमारा नमन, और जिन्होंने मुझे ज्ञान सिखाया उन मेरे परम पूजनीय गुरुवर को मेरा नमन। नमो बुद्धाय। मान लीजिए आप एक पार्टी में गए हैं और उसी पार्टी में काफ़ी सारे लोग आए हैं। उस पार्टी में चारों तरफ सुंदर से लाइट वगैरह डालकर सजाया हुआ है और उस पार्टी में महंगे महंगे कपड़े पहनकर, महंगे कार में बैठकर और महंगे महंगे आभूषण पहनकर काफ़ी सारे लोग इस पार्टी में आए हुए हैं। कुछ लोग एक तरफ बैठकर बहुत स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं और एक तरफ लोग डांस कर रहे हैं और एक तरफ लोग गा रहे हैं। ये पार्टी का माहौल बहुत सुंदर, चारों तरफ जगमग जगमग दिख रहा। लेकिन उसी एक पार्टी में एक आदमी है जो पता नहीं किनारे बैठकर बहुत रो रहा। उसके आंखों से बहुत आंसू बह रहा और उसके जेब में महंगे कार की चाबी भी है, उसके हाथ में बहुत महंगी घड़ी भी है और वो जो पहना हुआ है चैन सोना का वो भी बहुत महंगा। फिर भी पता नहीं ये रो रहा। आप सोचिए एक बार, आजकल ये दुनिया हमें ऐसे ही दिख रही है। चारों तरफ महंगे महंगे लोग, अमीर लोग अपने पूरे धन दौलत के साथ दिख रहे हैं। कोई महंगा कपड़ा पहना हुआ है, कोई महंगे महंगे गाड़ी पे घूम रहा है, कोई और भी बहुत सुंदर से डांस कर रहा है, गा रहा है। लेकिन असल में देखे तो वो हमें बस ऊपर ऊपर से दिख रहा है, अंदर कुछ और है। अंदर उसका जीवन टूटा हुआ। कुछ पल के लिए शायद वो लोग नाच गा सकता है, कुछ पल के लिए शायद वो लोग अपने मस्ती कर सकता है, लेकिन काफ़ी समय तक वैसे लोग अंदर ही अंदर रोते रहते हैं, अंदर ही अंदर बहुत दुख भोगते हैं। तो आज मैं सोचा आपको, ये दुनिया में काफ़ी जगह आज हमें बहुत सारे अमीर लोग दिखते हैं, लेकिन उन लोगों का जो असली चेहरा है, उन लोगों का जो दुख है, वो हमें कभी दिखता नहीं। तो आज मैं सोचा इस प्रवचन में आपको कैसे कोई असली अमीर बनता है उसके बारे में बताने के लिए भगवान बुद्ध साफ साफ बताए हैं। आजकल हम लोग देखते हैं काफ़ी सारे बिजनेसमैन लोग हैं, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ लोग हैं और भी अमीर अमीर घर के लोग हैं। वो सारे लोग हम लोग को ऊपर से दिखते हैं, कभी कभी कैमरों में दिखते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं और मस्ती करते रहते हैं। लेकिन बहुत कुछ है जो हमें दिखता नहीं है, वो लोग अंदर ही अंदर होता है। तो काफ़ी सारे लोगों को एक भ्रम है, अगर कमा धमा कर थोड़ा अमीर बन गया तो, महंगे महंगे गाड़ी खरीद लिया तो, सुंदर घर बना लिया तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। काफ़ी सारे लोगों का मन में ऐसा विचार है, लेकिन उन लोगों को पता नहीं, सिर्फ और सिर्फ केवल अमीर बनने से, पैसे कमाने से जीवन का दुख खत्म हो जाता तो कितना आसान है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कितना भी आप चाहे अमीर बन गए, कितना भी आपके पास धन संपत्ति जायदाद हो, लेकिन ये दुख खत्म नहीं कर सकता आपका वो संपत्ति। एक असली अमीर बनने के लिए भगवान बुद्ध बहुत सुंदर कारण बताएं। अगर ऐसा अमीर आप भी बन गए तो आपको मैं निश्चित कहता हूँ आपका जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। लेकिन आजकल जो अमीर हैं उन लोगों का जीवन में बहुत दुख है। तो आप ध्यान से ये प्रवचन सुनिए, भगवान बुद्ध के द्वारा बताया गया है ये कैसे कोई असली अमीर बन सकता है, कैसे कोई अमीर हो करके भी बिना आंसू बहाए रह सकता है। एक सुंदर तरीका भगवान बुद्ध बताएं। तो मैं आज सोचा वो सुंदर तरीका आज आप लोगों को बताने के लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, पंच इमा भिक्खवे संपदा। भिक्षुओं 5 संपत्ति है। पहला ज्ञाति संपदा, दूसरा भोग संपदा, तीसरा आरोग्य संपदा, चौथा सील संपदा, पांचवा दिट्ठि संपदा। तो अभी ये 5 तरह की संपत्ति भगवान बुद्ध इसके बारे में बता रहे हैं। मैं अभी आपको एक एक करके ये सारे संपत्ति के बारे में बताऊंगा कि सचमुच में एक अमीर व्यक्ति के पास कौन कौन सा संपत्ति होना चाहिए। पहला भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञाति संपदा। ज्ञाति मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है
उस व्यक्ति के पास उसके सारे परिवार अपने साथ हैं। उसके माँ हैं, पिताजी हैं, भाई बहन और परिवार में जितने लोग होते हैं वो सारे परिवार उसके पास हैं। और रहते समय वो सारे लोग मिलजुल करके रहते हैं। कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं, कभी भी एक दूसरे से वैर नहीं, हमेशा एक दूसरे को मदद करने वाले लोग हैं, प्यार से मिलजुल करके रहने वाले लोग हैं। अगर ऐसा संपत्ति किसी के पास है तो, ऐसा परिवार किसी के पास है तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये उसका पहला संपत्ति है, ज्ञाति संपत्ति। आजकल देखिए, आजकल बताना बहुत मुश्किल है, आप लोग तो पता ही होगा। आजकल बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं, वो उसके पास ज्ञाति संपदा नहीं है। उसका परिवार एक दूसरे से बिछड़ गया। कभी कभी पति पत्नी लोग शादी करता है, शादी के बाद डिवोर्स, बच्चे बाप से मम्मी से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं है, भाई बहन के साथ लड़ाई है, पिता मम्मी के साथ लड़ाई है, मम्मी पापा के साथ लड़ाई है, एक दूसरे के साथ लड़ झगड़ के सारे लोग अलग रहते हैं। इसका मतलब कमी क्या है? उसके पास वो ज्ञाति संपदा नहीं है। अगर ज्ञाति संपदा उसके पास है तो वो एक खुशी गृहस्थ जीवन जी सकता है। आप अपना जीवन देखिए, अगर आपके पास आपकी मम्मी, माँ, पिताजी और आपके भाई बहन, परिवार में सब लोग हैं तो मिल करके रहते हैं तो सचमुच में आपके पास पहला संपत्ति है। अगर नहीं है तो आपके पास ज्ञाति संपत्ति नहीं है। तो इसलिए आप अभ्यास करिए, आप कोशिश करिए, आप अपना परिवार को मिला जुला कर रखने के लिए। भगवान बुद्ध कहते हैं परिवार लोग अगर मिलजुल करके रह रहा तो एक दूसरे का रिश्ता भी बहुत बढ़िया है तो वो एक उन्नति का लक्षण है। तो इसलिए अगर आप असली में अमीर बनना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ज्ञाति संपदा आपके पास होना ज़रूरी है, ज्ञाति संपदा। दूसरा है भोग संपदा। भोग मतलब उसके पास बहुत सारा धन है, उसके पास बहुत सारे खेत है और महंगा महंगा कार है, बहुत बड़ा सुंदर एक घर है और बहुत उसके पास रुपया पैसा, अकाउंट पूरा भरा हुआ पैसा से। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर किसी के पास ये धन जायदाद सब कुछ है तो उसके पास भोग संपदा है। भोग संपदा याद रखिए, आजकल हम लोगों को दिखता है अमीर लोगों के पास, जिसे हम लोग आजकल अमीर बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं, ज़्यादातर उन लोगों के पास भोग संपदा भरा हुआ है। बहुत महंगे महंगे कार में घूमते हैं वो लोग और बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करते हैं और अलग अलग इधर ट्रिप पे निकलते हैं, सारा सुख सुविधा है, भोग संपत्ति है। सोने के लिए बहुत सुंदर गद्दा है, वो मैट्रेस है, पलंग है, रूम भी बहुत सुंदर है, रूम के अंदर एसी भी लगाया हुआ है। इस तरीक़ा से देखे तो पूरा उसका जीवन में धन संपत्ति के कारण सुख सुविधा भरा हुआ है। कभी भी वो कल के लिए सोचता नहीं कि कल क्या खाएंगे, पूरा धन संपत्ति भरा हुआ है, जितना हो सके उतना पैसा उड़ाता है, पैसा का 1 रुपया भी कमी नहीं है। लेकिन उसके अनुसार और भी लोग हम देखते हैं, किसी के पास खाने के लिए सोचना पड़ता है, अरे कल क्या खाएंगे। इसके बाद बहुत परेशान है एक घर बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए उसको छत के लिए भी टेंशन, कहाँ से पैसा लाएंगे, और एक कपड़ा भी खरीदने के लिए टेंशन में, अरे वो कपड़ा हम कैसे खरीदेंगे। इस तरीके से एक एक चीज़ के लिए बहुत बेचारा तरसता है, दोबारा सोचना पड़ता है। इसका मतलब उसके पास भोग संपदा नहीं है, उसे हम गरीब बोल सकते हैं। लेकिन और एक व्यक्ति है, उसके पास धन संपत्ति का कोई कमी नहीं है, सब कुछ भरा हुआ है। भगवान बुद्ध कहते हैं वैसे लोग अमीर है, उसके पास है भोग संपदा, थोड़ा भी धन का कमी नहीं। तीसरा भगवान बुद्ध कहते हैं आरोग्य संपदा, स्वास्थ्य का धन। अगर आपके शरीर में एक भी बीमारी नहीं है तो आपके पास है वो आरोग्य संपदा, वो धन है, स्वास्थ्य का धन। अभी अगर आपका हृदय, लीवर, फेफड़ा और पेट सब कुछ सही सलामत है तो आप समझ लीजिए आपके पास है वो आरोग्य संपदा। आपका हाथ, अगर आप अच्छे से अपना हाथ उठा पा रहे हैं तो, आप अच्छी तरह से चल पा रहे हैं तो आपके पास है वो आरोग्य संपदा।
इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, अगर किसी के पास ये स्वस्थ शरीर है तो उसके पास आरोग्य संपदा है। याद रखिए, आजकल हम जिसे अमीर अमीर लोग बोलते हैं, बड़े बड़े लोग बोलते हैं, वो लोग बहुत सारे बीमारी से जूझ रहे हैं, बहुत सारा तकलीफ में डूबा हुआ। एक बीमारी आने के बाद उन लोग का पूरा सिस्टम खराब हो जाता। कभी कभी कोई कोई लोग अपनी मानसिक बीमार से जूझ रहा, कोई किसी किसी को तो नींद भी नहीं आता, वो लोग नींद का दवा लेकर सोते हैं। स्वस्थ शरीर नहीं है, स्वस्थ मन नहीं है। अगर किसी के पास स्वस्थ नहीं है तो मान लीजिए उसके पास आरोग्य संपदा नहीं। लेकिन अगर आपका शरीर अभी सही सलामत है तो आप सही, आपके पास है वो आरोग्य संपदा। आप खुश होना चाहिए वो लेकर के। नहीं तो कितने सारे बीमारी लोग इधर उधर हॉस्पिटल में दौड़ रहा। आपको विश्वास होगा, आप जाइए एक बार हॉस्पिटल में, देखिए थोड़ा, किसी भी आप हॉस्पिटल में जाइए, एक भी हॉस्पिटल आपको खाली नहीं मिलेगा अगर वहाँ कुछ दवा पानी चल रहा है तो। हर हॉस्पिटल में एक ना एक पेशेंट भरा हुआ। प्रॉब्लम क्या है? शरीर बीमार है, मन बीमार है। आज दुनिया में इतना सारा हॉस्पिटल का ज़रूरत क्यों? लोगों के पास नहीं है ये आरोग्य संपदा। लेकिन उसी बीच अगर आप सही सलामत है तो, आपका शरीर सही है तो, आपका मन भी सही है तो, मानसिक कोई बीमारी नहीं है तो सचमुच में आपके पास है आरोग्य संपदा। आप खुश होना चाहिए आप अपना आरोग्य संपदा के बारे में सोच सोच कर। चौथा संपदा है शील संपदा। ये बहुत विशेष संपत्ति है। शील मतलब आपका पवित्रता, आपका प्योरिटी। भगवान बुद्ध कहते हैं एक शीलवान व्यक्ति कभी भी किसी की हत्या नहीं करता, कभी भी किसी को जान से मारता नहीं, पीटता नहीं, हिंसा नहीं करता, कभी भी किसी का सामान चोरी नहीं करता, किसी के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करता, व्यभिचार वगैरह नहीं करता, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता, कभी भी वो नशा नहीं करता। अगर ऐसा पवित्र जीवन आपके पास है तो आपके पास है वो शील संपत्ति। आजकल बहुत सारे अमीर लोगों के पास ये शील संपत्ति नहीं है। वो लोग बाहर से दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और है। शायद वो लोग जो पैसा कमा रहा वो गलत तरीके से कमा रहा, किसी का हत्या करके, किसी का सामान लूट कर, या तो फिर किसी के साथ कोई गलत संबंधता रख कर, झूठ के साथ, धोखा के साथ, या तो फिर नशा का कुछ करके, इस तरीके से अगर वो पैसा कमा रहा है तो वो तो सचमुच में उसके पास शील संपत्ति नहीं है। शील संपत्ति बहुत महंगा संपत्ति है, ऐसे वैसे किसी को नहीं मिलता। वो संपत्ति पाने के लिए अपना जीवन को बहुत पवित्र करना होता है, अपने शरीर से बहुत पुण्य करना होता है, अपने वचन से बहुत पुण्य करना होता है, अपने मन से बहुत पुण्य करना होता है। अगर आप अपने शरीर मन वाणी से पुण्य कर रहे हैं तो, पंचशील का पालन कर रहे हैं तो सचमुच में आपके पास है वो शील नाम का संपत्ति। ये बहुत बड़ा संपत्ति है, याद रखिए। पांचवा है दिट्ठी संपदा। एक असली अमीर के पास मुझे लगता है ये आखिरी संपदा होना ज़रूरी है, जो सबसे ज़रूरी है, दिट्ठी संपदा। दिट्ठी मतलब दृष्टि। आप दुनिया को किस नज़र से देखते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं दुनिया में दो दृष्टि है, एक सम्यक, दूसरा मिथ्या। अगर कोई असल में अमीर है तो उसके पास दृष्टि होना चाहिए सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब वो कर्म को विश्वास करता है, कर्म फल को विश्वास करता है, पुण्य को विश्वास करता है, पाप को विश्वास करता है। उसे लगता है नहीं, दुनिया में पुण्य नाम का चीज़ है, दुनिया में पाप नाम का चीज़ है। अगर कोई गलत मन से कुछ पाप किया तो उसका वापस फल मिलता है, प्रसन्न मन से अगर कोई कुछ काम किया तो उसका वापस पुण्य का फल मिलता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए। दान देना पुण्य का बात है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। बड़े लोगों को सेवा करना, सत्कार सम्मान करना, इससे पुण्य मिलता है, ऐसा विश्वास होना वो एक सम्यक दृष्टि है। इसके बाद स्वर्ग होता है, नरक होता है, दान पुण्य का फल मिलता है, अगर ऐसा विश्वास है तो वो एक सम्यक दृष्टि है, वो एक सम्यक दृष्टि है। आजकल ज़्यादातर अमीर वाले लोगों के पास ये सम्यक दृष्टि का संपत्ति नहीं है, सम्यक दृष्टि का संपत्ति नहीं है। उन लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता है ऐसा।
बोलता है वो लोग, कहाँ ये पुण्य पाप, अभी तक ये पुराना चीज कंसेप्ट लेकर के अभी भी पुराना दुनिया में जी रहा है ये लोग, पुण्य पाप नरक स्वर्ग, क्या यही है क्या जिंदगी? ऐसा वो लोग अपमान करता है, स्वर्ग का मजाक उड़ाता है, नरक का मजाक उड़ाता है। इसका मतलब उन लोगों के पास नहीं है ये सम्यक दृष्टि। अभी भी कई सारे लोग बोलते हैं दान देने का कोई मतलब नहीं है, जितना कमाना है कमाओ और एक एक रुपया बचा कर रखो, एक रुपया भी इधर किसी को मत दो, ऐसा बोलने वाले लोग हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं जितना लूटना है लूट लो, जितना खाना पीना है ऐश मौज करना है मस्ती करना है कर लो, मरने के बाद कौन देख रहा है क्या होगा। ऐसा करके आज भी कई सारे लोग पाप करने वाले लोग हैं। आजकल जिसे हम अमीर अमीर कहते हैं उन लोगों के पास नहीं है ये दिट्ठ्य संपदा। उन लोगों को थोड़ा भी विश्वास नहीं है मैं ये जो कर्म कर रहा हूँ वापस इसका फल मुझे मिलेगा, मैं दुनिया को जो दे रहा हूँ वापस वो मुझे मिलेगा, थोड़ा भी विश्वास नहीं है। इसलिए वो लोग थोड़ा थोड़ा पैसों के लिए भी कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। उन लोगों को डर नहीं है ये कर्म से। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर कोई असली अमीर बनना है तो उसके पास होना चाहिए सम्यक दृष्टि। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर कोई सम्यक दृष्टि है तो वो जीवन को अलग एक नज़र से देखता है। वो देखता है ये जीवन में बहुत दुख है, ये सारा जीवन दुख से भरा हुआ, लेकिन ये दुख का कारण भी है, ये दुख को मिटा भी सकते हैं। मिटाने का केवल एक ही रास्ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। अगर ये 4 आर्य सत्य के प्रति उसका मन में अटल श्रद्धा है तो, विश्वास है तो 4 आर्य सत्य के प्रति, वो असली अमीर है। भगवान बुद्ध कहते हैं असली अमीर है। अभी आप देखिए अपना जीवन में आपके पास परिवार संपत्ति है क्या? आपके पास भोग संपत्ति है क्या? आपके पास स्वास्थ्य का संपत्ति है क्या? आपके पास शील का संपत्ति, दिट्ठी का संपत्ति है क्या? अगर ये 5 संपत्ति है तो आप सचमुच में असली अमीर है, सचमुच में असली अमीर है। अब तक जो भी मैंने आपको बताया उसे थोड़ा एक और रख दीजिए और अभी जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। 2 शब्द है, वो शब्द शायद आप जानते होंगे, आखिरी श्वास मतलब मृत्यु। आपको पता होगा दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोग अपने आखिरी श्वास छोड़कर मर जाते हैं। आपका मेरा सभी लोगों का एक दिन आएगा, उस दिन आखिरी श्वास निकलेगा। याद रखिए आखिरी श्वास छोड़ने से पहले एक बहुत बड़ा घटना का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भगवान बुद्ध बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपना शरीर से, वचन से और मन से हमेशा पाप किया है तो जीवन भर बचपन से लेके आखिरी सांस छोड़ने दम तक हमेशा पाप किया है तो आखिरी श्वास छोड़ने से पहले उसे सब कुछ याद आने लगता है। जो वो ज़्यादा अपना शरीर से पाप किया है तो पूरा पाप याद आने लगता है, मन में पूरा पछतावा आता है, अरे ये जो मैंने पाप किया मुझे नहीं करना था, मैं हमेशा दूसरों को लूटा, हमेशा दूसरों को धोखा दिया, हमेशा दूसरों को स्त्रियों के साथ मैंने गलत कर्म किया, सब कुछ याद आता है आखिरी श्वास छोड़ने से पहले। भगवान बुद्ध कहते हैं मान लीजिए कोई एक आदमी अपने घर के बाहर या तो फिर एक पहाड़ के सामने बैठा हुआ है या लेटा हुआ है। शाम के समय जब सूरज ढलने लगता है तो वो पहाड़ का छाया और घर का छाया सीधा उस आदमी को ढक लेता है, उसी छाया से वो पूरा ढक जाता है। वैसा ही भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर मनमानी से हमेशा पाप करते रह गया तो मरने से पहले उसका जीवन में भी पापों का पहाड़ जमा होता है। उसी पापों का पहाड़ का जो छाया है वो पापों का साया उसको ढक लेता है। मरने से पहले पूरा याद आता है जो पाप किया है, अरे मुझे उस समय ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों किया, पूरा रोता है, पछताता है, चिल्लाता है। याद रखिए अभी शरीर से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो कर्म आपका अगला जन्म तय कर रहा है। वाणी से जो कुछ भी बोल रहे हैं वो वचन आपका अगला जन्म तय कर रहा है। मन से आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो सोच आपका अगला जन्म तय कर रहा है। आप लोग एग्ज़ाम तो दिए होंगे ना, ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दिखाई देना जैसा, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखना जैसा, वो सब कुछ आखिरी सांस छोड़ने से पहले उस समय रिज़ल्ट दिखता है। उसी समय समझ में आता है आप पास हो या फेल।
मन में आखिरी सांस छोड़ने से पहले अगर मन पछतावा कर रहा है, तो चिल्ला रहा है, तो रो रहा है, तो वो तो फेल है। लेकिन जिसका मन प्रसन्न है, अपना किया हुआ पुण्य को याद कर खुश हो रहा है, तो सचमुच में वो लोग पास हो गया। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, अगर किसी के पास ज्ञाति संपदा है, तो भोग संपदा है, तो आरोग्य संपदा है, तो लेकिन अगर उसके पास शील संपदा नहीं है, तो दिट्ठी संपदा नहीं है, तो वो लोग मरने के बाद सीधा नरक में जन्म लेते हैं, सीधा दुर्गति में जन्म लेते हैं। लेकिन जिसके पास शील संपदा है, तो दिट्ठी संपदा है, तो केवल ये 2 संपदा है, तो बाकी का 3 संपदा नहीं है, तो वो लोग मरने के बाद सीधा सुगति जन्म पाता है, स्वर्ग लोक में जन्म लेता है। इसका मतलब कितना ज़रूरी है ये 2 संपदा, सोचिए, शील संपदा, दिट्ठी संपदा। आजकल हम लोग जिसे बोलते हैं अमीर अमीर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है क्या उसके पास ये 2 आखिरी संपदा? नहीं, 2 संपदा नहीं है। याद रखिए, ये 2 संपदा है, तो वो सचमुच में असली अमीर है। कभी कभी उसके पास ज्ञाति संपदा ना हो, कोई परिवार नहीं है, सारे लोग लड़ झगड़ कर इधर उधर हो गया, बेचारा अकेले है, कोई मदद करने वाला नहीं है। कभी कभी उसके पास भोग संपदा भी ना हो, बहुत गरीब है, खाने के लिए सोचना पड़ता है, पहनने के लिए कपड़ा लेने के लिए सोचना पड़ता है, शायद वो बहुत गरीब हो सकता है। कभी कभी वो बहुत बीमार भी हो सकता है, शरीर में उसका बहुत काफ़ी सारी बीमारियां हैं, लेकिन उसके पास है शील संपदा, उसके पास है दिट्ठी संपदा। ये 2 संपदा उसके लिए काफ़ी है। वो मरने से पहले, अपना आखिरी सांस छोड़ने से पहले, वो अपना याद करता है शील को, वो याद करता है अपना दृष्टि को, सम्यक दृष्टि को, पुण्य पाप पे जो विश्वास किया, पुण्य जो किया, वो सब याद करता है। उसी 2 संपत्ति के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं वो मरने के बाद सीधा देवलोक में जन्म लेता, स्वर्ग में जन्म लेता। ये संपत्ति ऐसे ही नहीं मिलता, आपको शील पालन करना पड़ेगा, पंचशील का सुरक्षा करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध जी जिस तरीके से बताएं उस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास 2 संपत्ति है। आखिरी सांस छोड़ने से पहले आपके पास कोई डर नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। आप खुशी खुशी प्रसन्न मन से एक असली अमीर बन करके मर सकते हैं। तो फैसला अब आपके हाथों में है, आप असली अमीर बनकर मरना चाहते हैं या असली गरीब। मैं आपको आशीर्वाद करता हूँ, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से आपको भी अपना जीवन में शील संपदा और दिट्ठी संपदा को पाकर आखिरी सांस छोड़ने से पहले एक असली अमीर आदमी बन करके अपना आखिरी सांस छोड़ने का दुर्लभ भाग्य मिल जाए। नमो बुद्धाय। अहिंसा का दीप जलाए, हर मन को शांति से सजाए। जो जीवन में दुख है आया, करुणा से उसे दूर भगाए। प्राणी मात्र से प्रेम करे, हिंसा से हम सब दूर रहे। हर दिल में हो दया का भाव, यही बुद्ध का सच्चा उपहार। धन की माया में न उलझे, जो मिले उसे हम बांटे। चोरी और लालच को छोड़ ईमान की राह पे बढ़े। जो तृष्ण की आग जलाए, उसे ज्ञान की बारिश बुझाए। संपत्ति नहीं है सच्चा सुख, सच्चाई में ही है हर खुशी। कामनाओं को साधे सदा, मन को करे शांत और स्थिर। शरीर और मन का हो संतुलन, संयम से बने जीवन अमृत। आदर और प्रेम की लहरें उठे,
रिश्तों में हो विश्वास गहरा, बुद्ध की राह से चले हर बार, संयम हो जीवन का सार। सत्य की राह को अपनाए, हर वाणी में हो ईमान, झूठ का अंधेरा मिटाए, बुद्ध के वचनों का सम्मान। शब्दों से दे सुख और शांति, न हो हमारे कारण शांति। सत्य ही सच्चा धर्म बने, हर दिल में वो जीवन रमे।